हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एडवांस पैरामेडिकल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं अपना नया टॉपिक रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि रेडिएशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और अपन रेडिएशन के साथ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। ये अपने बॉडी पे, सेल्स टिश्यू पे बहुत ही अपने हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि रेडिएशन होती क्या है। पहले अपन बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, फिर ये जो थ्योरी है हम आपको वो बताएंगे और बाद में हम आपके लिए एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि रेडिएशन होती क्या है। रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है, और जो अपनी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हम आपको बताते हैं कितनी होती है। ये गलत हो गया। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है अपनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की अपनी ये स्पीड होती है। दोस्तों ये जो रेडिएशन है ना तो हमें सीन होती है ना ही फील होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट डालती है किस पे, सेल्स पे और टिश्यू पे। पेनिट्रेशन के बाद ये अपनी बॉडी को पेनिट्रेट करेगी ना, तो पेनिट्रेशन के बाद अपनी सेल्स पे, टिश्यू पे अपने बहुत ही हार्मफुल बायोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, ठीक है। जिससे अपन रेडिएशन के द्वारा कैंसर का कारण हो जाता है। कुछ जेनेटिक्स अफेक्ट भी अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो अपना हो गया कि अपनी रेडिएशन क्या होती है। ये अपनी दो प्रकार की होती है, एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। दोस्तों जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, आप मान के चलिए अपना ये कोई एटम है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। ये कोई अपनी एक्सरे आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये अपने इस एटम पे इसने इंटरेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एटम है ना ये यहाँ से इजेक्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये एटम आयोनाइज हो गया। बिकॉज जो अपनी ये एक्सरे आ रही है, जो अपनी ये जो भी आ रही है वेव आ रही है ना, जो भी आ रही है इसके पास काफ़ी हाई एनर्जी है। इसने यहाँ पे आयोनाइज करके यहाँ के एटम को इजेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, होल बन गया। तो होल पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोई भी एक चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये तो होता है अपने आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। इट मीन्स आयोनाइजिंग रेडिएशन वो चीज़ होती है जो पेनिट्रेशन के बाद आयंस बना देती है, ठीक है। अपनी जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो वेब रेडिएशन होती है और एक पार्टिकल रेडिएशन होती है। जो वेब रेडिएशन होती है वो तो चार्जलेस होती है, और जो पार्टिकल होती है उसके पास चार्ज रहता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की, वो क्या होती है। लाइक अपन बात करते हैं एक एग्जांपल से ही। ये कोई अपना एटम पे इफेक्ट डाला, जैसे कि ये अपनी एक्सरे आई है, अपन एक्सरे मान लेते हैं अभी, है ना। ये कोई अपनी एक्सरे आती है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्ट करती है किसके साथ, एटम के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे केवल क्या होगा, एक्साइट करेगा। यहाँ पे जो अपनी ये वेव है यहाँ पे एटम को एक्साइट करेगी। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट निकलेगी, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है, रेडिएशन यहाँ पे आयोनाइजेशन से फॉर्म में नहीं बन रही है। पेनिट्रेशन के बाद यहाँ पे जो रेडिएशन है वो आयंस नहीं बना रही है, ठीक है। ये अपनी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि अपनी माइक्रोवेव हो गई, रूबी रेस हो गई, विजिबल रेस हो गई, है ना। तो ये कुछ इसके एग्जांपल होते हैं, आप नोट कर लेना है, थ्योरी पर नहीं दिखाएं क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है। अच्छा अपन बात करते हैं, जो रेडिएशन होती है ना वो दो फॉर्म में होती है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में और एक पार्टिकल्स फॉर्म में। दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, अपन को एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइक जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, इसमें अपने एग्जाम्पल क्या हो गया, अपने एक तो एक्सरे हो गई, ठीक है। इसका पेन भी मार का ढंग से नहीं चलेगा, ठीक है। एक्सरे हो गई, अपनी गामा रे हो गई, और अपनी लाइट भी यहाँ पे हो गई। और एक अपनी होती है पार्टिकल रेडिएशन, जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन वगैरह हो गए, ठीक है। ये अपनी होती है पार्टिकल रेडिएशन। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद अपन आते हैं कि रेडिएशन, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं थ्योरी पे। ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको इशू चाहिए और आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो हम आपके लिए एक रेडिएशन का ही एक टॉपिक अलग से लेके आएंगे, ठीक है। तो अपन अभी बात कर लेते हैं रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। द हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय द पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट किया किसने, रेडिएशन ने, और वहाँ पे क्या कॉज बना है, हार्मफुल इफेक्ट का कोई कारण बन गया है, इसके द्वारा कोई हार्मफुल इफेक्ट आ गए हैं, तो इसलिए अपन इसको हजार्ड कहते हैं, रेडिएशन हजार्ड। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की। द मेथड बाय विच वी कैन कंट्रोल द रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। ऐसा मेथड जिसके द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मेथड हो, ऐसी विधि हो जिसके द्वारा अपन रेडिएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल अपन इसको बोलते हैं। अपन आगे चल लेते हैं दोस्तों। ये अपना सिंबल होता है। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपन अगर रेडियोग्राफर बनने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या भी अपन एस्पायरेंट हैं DRT या BRT कर रहे हैं, है ना, तो अपने लिए ये बहुत ज़रूरी अपना सिंबल होता है। ये बहुत डेंजर जोन होता है। प्रेगनेंसी, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, इस जोन से उनको काफ़ी दूर रखना ही पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ पे ये आपको साइन दिख जाए ना, प्रेग्नेंट फीमेल को वहाँ से दूर रखना है। तो हम आपको बताएंगे आगे 10 डे रूल वगैरह आएंगे प्रोटेक्शन के अंदर, TDS भी आएगा, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग टॉपिक में आपको पूरा कुछ बताया जाएगा। हम आपको ये बताएंगे कि हजार्ड के अंदर 2 इफेक्ट होते हैं, स्टोकास्टिक हो गया, डिटरमिनिस्टिक हो गया। तो इन दोनों का मतलब क्या है, हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे। थोड़ा सा समय रखिए, पूरी चीज़ आपको कवर आ जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि रेडिएशन से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कुछ जेनेटिक्स इफेक्ट वगैरह भी बनते हैं, हो सकते हैं। कैंसर का कारण भी रेडिएशन होती है, ठीक है। और बाकी अपन ने बताया कि प्रेग्नेंट लेडी, अगर देखो कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, तो उसको अगर रेडिएशन लग गई तो जो बेबी है अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के जो बेबी है, उसको अगर रेडिएशन लग गई ना, तो उस पर भी हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लो IQ वगैरह, मतलब काफ़ी इफेक्ट होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी अपन आगे चल लेते हैं। अपन बात करते हैं रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन ह्यूमन बॉडी, जब क्या होती है, रेडिएशन अपने ह्यूमन बॉडी पे गिरेगी, फॉल्स होगी, यह क्या होगा, यहाँ पे जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना प्रोड्यूस होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इट प्रोड्यूस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज एंड एक्साइट एंड प्रोड्यूस केमिकल एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस इन द सेल फॉर DNA। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल और मॉलिक्यूलर चेंजेस DNA में, ठीक है। और इसी अपन इफेक्ट को डायरेक्ट इफेक्ट बोलते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक अपना होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। रेडिएशन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स दैट आर केमिकली वेरी हाई रिएक्टिव एंड प्रोड्यूस चेंजेस इन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन द सेल, और इस मेथड को अपन क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। अपन आगे बात कर लेते हैं। रेडिएशन कॉज ब्रेकडाउन इन द DNA। रेडिएशन क्या कर रहा है, DNA का भी कारण बनता है, मॉलिक्यूल और डैमेज इन द पार्ट ऑफ DNA विच को रिजल्ट इन द जेनेटिक और सोमेटिक इफेक्ट। अगर रेडिएशन अपने DNA पे इफेक्ट करेगी ना, तो वहाँ पे कुछ अपन को रिजल्ट मिलते हैं, किसके, जेनेटिक भी और सोमेटिक भी। तो अपन बात करते हैं रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। अपन बात करते हैं रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट होता है और दूसरा स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है। अब जो स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक सोमेटिक होता है, एक जेनेटिक होता है, और एक फीटल होता है। अब फीटल को भी अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे, बहुत अच्छे रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट को। ये थोड़ा सिंपल है और छोटा है, सोमेटिक इफेक्ट आपको पूरा लंबा दिखेगा, बिकॉज आके फीटल में भी आपको स्टेज मिलती हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। द रेडिएशन इफेक्ट विच अपीयर्स सून आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अर्ली और डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट जो पेनिट्रेशन के बाद, इट मीन्स रेडिएशन के पेनिट्रेट करने के बाद हमें काफ़ी जल्दी दिखाई देता है, अपीयर्स सून काफ़ी जल्दी अपन दिखता है, इससे अपन क्या बोलते हैं, अर्ली इफेक्ट या डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट भी
बोलते हैं इट दिस इफेक्ट हैज अ थ्रेशोल्ड डोज। ये जो इफेक्ट है इसमें क्या होता है, थ्रेशोल्ड डोज भी होती है। दोस्तों एक काम करते हैं अपन इस लेक्चर को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अपन बाकी का जो है क्योंकि लंबा टॉपिक है ना, तो अभी इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगला लेक्चर अपन ले आएंगे जल्दी ही। ठीक है, तो अभी आप यही तैयारी कीजिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है तो हमें बताइए और अपने दोस्तों को भी ये चैनल लेक्चर की लिंक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।